Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel Adarsh Alia, and our today's topic is as some teacher of my institution has requested that students are asking. मैंने chat box में तो कहीं नहीं आपका request देखा, but हमारी जिनके कहने पे मैं ये environmental science की सीरीज खत्म कर रही हूँ, कोर्स कवर कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि उनकी स्टूडेंट्स चाह रही हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन पेपर के पैटर्न डिस्कस कर लूं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था, सब्सक्रिप्शन होता और यूट्यूब लिंक मिलता, तो मैंने यूट्यूब पे देखा लोग बहुत सारे क्लासेस डिस्कस कर ले रहे हैं इंग्लिश में या क्वेश्चंस अपलोड करके, तो वो तो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड किए हैं जो आपको पैटर्न हेल्प करेंगे। जो सिलेबस मैं फॉलो कर रही हूँ, जो हायर एजुकेशन ने जो सिलेबस दिया है, इन जनरल फॉर ऑल हायर स्टडीज एवरी टाइप, टेक्निकल, मेडिकल, ऑल फैकल्टीज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हर हायर एजुकेशन में जो कुछ भी आता है सबके लिए एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सिलेबस निश्चित किया है। वो वही सिलेबस मुझे भी मिला था, जिसके अनुसार हम क्लासेस कर रहे हैं। मैं वीडियोस बना रही हूँ जिसमें हम यूनिट 1 कर चुके हैं, यूनिट 2 कर चुके हैं। ऑफ कोर्स अगर प्रॉपर करने का कर चुके हैं का मतलब, अगर हम प्रॉपर करते तो इतने सारे वीडियोस बनने थे, फॉरेस्ट रिसोर्स अलग, वाटर रिसोर्स अलग, मिनरल रिसोर्स अलग। बट इसको मैंने एक जिप कर दिया है एक वीडियो में, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम शायद इनका अनाउंस भी हो चुका हो, आई डोंट नो। यूनिट 3 हम कर रहे हैं इकोसिस्टम, जिसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ओनली, इट इज लेफ्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, water ecosystem, aquatic ecosystem, and desert ecosystem. That these are the ecosystems that are to be done. Again, the same problem is here because ये upload किया है मैंने, तो ये बहुत क्लियर, यहाँ सेकेंड पेज बहुत क्लियर नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है आप पढ़ पा रहे होंगे। देन द यूनिट 4 इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस टॉपिक पर आज सच अभी हम नहीं पहुंचे हैं, यूनिट 3 खत्म करके हम यहाँ पे आएंगे। पर बायोडाइवर्सिटी पे मेरे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देख करके जा सकते हैं। ऑल दीज टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैव नॉट बीन कवर्ड इन दैट, क्योंकि वो मैंने एक एमएससी के सिलेबस के लिए किसी शिक्षक ने भेजा था, किसी कॉलेज के। उसको उन उसमें जो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स वो एमएससी के सिलेबस के आधार पर हैं, तो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हो सका तो मैं ईवीएस के सब टॉपिक्स लेकर के जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश कर रही हूँ। इन द मीन टाइम अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो ये हो गया सिलेबस, ये हो गया क्वेश्चन पैटर्न्स। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग फुल मार्क्स होते हैं कहीं पर, बट चूंकि मुझे जो सिलेबस दिया गया और उसका जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेटिंग होगी, जो कि सिलेबस बनाने के साथ ही डिसाइड की जाती है, दैट इंक्लूड 70 मार्क्स फॉर द एंड सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन एंड 30 मार्क्स फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसमें मिड सेम होता है और इंटरनल असेसमेंट होता है। तो हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे, हालांकि ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नहीं है उसमें। विजन क्या है? दिस इज द विजन एज आई हैव गिवन यू इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। वी हैव ऑलरेडी सीन इन अ डिटेल्ड क्लास कैसे ये हर विज्ञान, इट इज अ मल्टी एस्पेक्ट, इट इज हैविंग एवरी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज को ये टच करता है। जस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अगर आप इससे कोई लैंग्वेज ले सकें किसी कुछ नोट्स दे बनाने के लिए। एंड ये किसी और यूनिवर्सिटी का सैम्पल टेस्ट पेपर है, ये किसी और यूनिवर्सिटी का सैम्पल टेस्ट पेपर है। दिस इज अगेन कैरिंग 70 मार्क्स। मैंने कोशिश की है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं अराउंड 50 मार्क्स के, अब यहाँ पे जैसे ये 50 मार्क्स का है, सॉरी 50 मार्क्स नहीं, 70 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स है। बट इसमें जो पैटर्न है, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव कंपलसरी, दूसरा 20 मार्क्स का और तीसरा 25 मार्क्स का, करीब करीब यही पैटर्न हम इस जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं उसमें है। इसलिए इस तरह के कुछ सैंपल पेपर्स मैंने यहाँ दे दिए हैं। सिलेबस हमने देख लिया, हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज how the question pattern we are going to discuss. This is the pattern of the question that we will discuss now.
So pattern of question for full mark 70, this we are going to discuss here. And in this pattern, we will be looking into question. 3 क्वेश्चंस हैं. 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 10 into 2. ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे. जितना भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2 मार्क्स. एज आई हैव बीन टोल्ड, MCQs इट शुड बी. मुझे बताया गया कि जो क्वेश्चन सेटर्स को भेजा जाता है सैंपल के लिए, उसमें MCQs ही आएंगे. ज्यादातर MCQs ही रहते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सटर्नल या पेपर सेटर की मर्जी से कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में. फिल इन MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 आंसर होंगे, 5 आंसर होंगे, इट डिपेंड्स. उसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर पैटर्न हमेशा होता है चूज करेक्ट आंसर. तो चूज करेक्ट आंसर का मतलब होता है करेक्ट आंसर चुनिए और आंसर को वर्ड में लिखिए. आंसर को वर्ड में मेंशन कीजिए. नॉट दैट मान लीजिए एक MCQ है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए ABCD, इसमें करेक्ट आंसर है B. तो आप जब आंसर लिखिएगा तो B में जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो वर्ड लिखा, जो लेटर लिखा हुआ है, वो आपका आंसर में आना चाहिए. ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं जब हम BSc के पेपर्स डिस्कस कर रहे थे. तो हमेशा MCQs में आंसर का नाम लिखिए, ये नहीं कि बी लिख के छोड़ दीजिए. ये मैंने हमेशा देखा है, ये स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती करते हैं, वो नाम लिख करके छोड़ देते हैं. दिस नॉट दिस इज नॉट टू बी डन. आपको क्वेश्चन चुन करके लिखना है, नॉट द आंसर, नॉट द नंबर. जो आपका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा है वो नहीं लिखिए. आंसर का जो वर्ड है वो लिखिए. So this is how you will answer the multiple choice question. इस ये भी हमने देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है. थोड़ा सा मैं अभी भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई हूँ. डिजिटल बोर्ड पे लिखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स हो गया, MCQs हो गया, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेंगे. 10 में हर क्वेश्चन 2 नंबर का है. आपको सबको आंसर करना ही है. अगर आप सब करेक्ट करते हैं तो 20 में 20 आपको मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. 4 आंसर करना है आपको. तो इट इज सजेस्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन सेटर की 50% ऑप्शन दे, बट इट इज अप टू यू. यू कांट क्लेम. आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, 5 नंबर ईच वन कैरिंग 5 मार्क्स. 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं. ऑप्शंस में रिक्वेस्ट किया जाता है कि 8 क्वेश्चन दीजिए, बट इट इज ऑन अप टू द पेपर सेटर. वो 7 भी दे सकते हैं, वो 6 भी दे सकते हैं. एकदम 100% चॉइस मिले ऐसा कोई नियम कभी भी नहीं बनाया जा सकता है. रिक्वेस्ट किया जाता है. यस, वी ऑलरेडी वी सेंड इन राइटिंग कि 50% 100% चॉइस दीजिए, बट इट इज ऑलवेज इन देयर हैंड्स. देन इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे. एक एक क्वेश्चन का 5 नंबर होगा. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका 1 से 1.5 पेज, और 1 पेज का मतलब हुआ दिस इज, ये एक फुल पेज हुआ. दिस इज फ्रॉम बोथ साइड, दिस साइड एंड दिस साइड को मिला के हम 1 पेज मानते हैं. इतने में 5, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा 5 नंबर के लिए. अगर आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं तो आपको टाइम अपना डिवाइड करना है. 3 आवर्स का अगर है तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस जितने हैं उतना डिवाइड कर लीजिए. फटाफट अपने इमेजिनेशन में जो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें कि आपको एक एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और अकॉर्डिंगली टाइम दीजिए. बट 1 to 1.5 page is advisable. Then comes the question number 3. Again, it is with options. इसमें तो सबसे ज्यादा ऑप्शंस की गुंजाइश भी रहती है. एक्सटर्नल्स इसमें काफी ऑप्शंस देते हैं. 100% चॉइस यूजुअली आता है. दैट इज ओनली 2 क्वेश्चंस कैरिंग 15 मार्क्स ईच. 2 क्वेश्चन आते हैं. तो इसमें आपको कम से कम
वी एक्सपेक्ट कि वो 4 क्वेश्चन जरूर देंगे, जिसमें आपको 2 करना है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस. So this is how the marks is distribution. This is the mark distribution. Now this is again some of the sample copy paste modules that I have got from the different sites. और आपको हेल्प मिल सके, पहले चूंकि मुझे बहुत सारे लिंक्स, मैंने आगे मैं और गई तो मैंने बहुत सारे लिंक्स देखे, तो मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं बहुत क्वेश्चन, जहाँ पे 500 क्वेश्चंस करीब करीब मिले हैं, वो लिख के देना मेरे लिए संभव नहीं था, पूरा अपलोड करना संभव नहीं था, तो मैंने आपको लिंक ही दे दिए हैं फॉर इंग्लिश एंड हिंदी MCQs. ये है आपका MCQs का एक लिंक फॉर इन इंग्लिश. दिस इज अनदर लिंक, मोस्टली हियर आल्सो यू विल गेट इन इंग्लिश MCQs ही हैं. दिस इज थर्ड लिंक फॉर इन इंग्लिश. देन दिस इज द यूट्यूब लिंक. मैंने तो यूट्यूब लिंक्स भी डाल दिए, क्योंकि मैंने देखा कि अपलोड किया हुआ है, शायद ये कोयलांचल यूनिवर्सिटी का, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं. कितने हैं आई डोंट रिमेम्बर, पर हैं, कम से कम आपको सैंपल क्वेश्चंस मिल सकते हैं. हालांकि यूट्यूब में क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, स्क्रीनशॉट्स तो बहुत तेजी से वो बढ़ते हैं, तो आई डोंट नो, बट आपको प्रोबेबली हेल्प मिले. एंड दीज आर द 3 साइट्स, जिसमें ये थर्ड साइट फिर से यूट्यूब का है, और बाकी के 2 साइट्स गूगल सर्च से निकाले हैं मैंने. इनमें हिंदी में MCQs आपको मिले हैं. तो इतने सारे साइट्स हैं, जिनमें तो इतना अगर आप डाउनलोड कर लें तो आपको हजारों MCQs मिल जाएंगे. आप यूट्यूब वाला तो कैसे आप फॉलो करेंगी, आप पे डिपेंड करता है, नहीं कर पाई तो अनफ MCQs आप यहाँ से भी ले सकती हैं. और क्वेश्चंस एज आई एम टेलिंग, अगर हम क्लास कर पाए तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ पढ़ करके क्वेश्चंस. सो एनीवे, नाउ आई हैव ट्राइड टू गिव यू सम क्वेश्चंस अगेन. ये चूंकि टाइपिंग करते समय मैंने, अब मैं जब आपको वीडियो बनाने बैठी हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे टॉपिक्स डुप्लीकेट भी हो गए हैं. जैसे यहाँ एड्स आगे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. बायोडाइवर्सिटी सीरीज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मैं जब पढ़ते जा रही थी तो अब इतना समय नहीं है कि मैं बार बार सब करेक्शंस करूं, तो मैंने पेन से ही कट कर दिया, और बहुत जगह तो अभी छूट ही गया, तो रिपीटिशंस भी है, सो दैट यू कैन कोप अप, और उसको तो आप पढ़ करके समझ ही लेंगी. अब इन क्वेश्चंस, गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, और अगर इनमें आपको लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने से नहीं लिख पाइएगा, तो 5 नंबर के क्वेश्चंस की करीब करीब मैंने 56 क्वेश्चंस यहाँ पे 56 टॉपिक्स दिए हैं. यू कैन गो थ्रू, यू कैन प्रिपेयर. देन अगेन 5 मार्क्स में कुछ ये एकदम ही टू द टॉपिक हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड दीज आर some more elaborative questions, but yet these are the questions suggestible for 5 marks. But keep in your mind, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 15 मार्क्स में भी आए जा सकते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. डेफिनेटली यू कैन गेट full question on solid waste management for 15 marks. Grassland ecosystem. So these are some of the topics जिस पे आप threats to biodiversity, these are conservation of biodiversity. देखिए फिर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिपीट हो गया है, एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे आया ही नहीं है. तो एरियल वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ छूट ही गया है. तो यू कैन गो थ्रू और पढ़ पढ़ के कुछ तो आप इमेजिन से भी कर सकती हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इमेजिन कर सकती हैं. यूजुअली ये 5 मार्क के लिए मेरे दिमाग में था, बट तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आपको ये कह दूंगी कि कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, एलाबोरेट विद डायग्राम एंड रिलेशनशिप, ये 5 नंबर का तो हो ही नहीं सकता. ये 15 मार्क्स में ही आएगा. इसमें या आइदर डायग्राम्स 5 नंबर में दिए जा सकते हैं, रिलेशनशिप 5 नंबर के लिए दिए जा सकते हैं, पर अगर फुल सब आता है तो मेरे विचार से वो 15 मार्क्स का ही होगा. सो एनीवे, so these are around 100 questions that are given. Again vermi solid waste management फिर यहाँ पे आया हुआ. So once after typing I haven't gone through each and every point, so कुछ कुछ mistakes हैं, कुछ कुछ repetitions हैं. Just do cooperate और अपने आप को help yourself also. Now these are the part
सी और क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 15 मार्क्स क्वेश्चन है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 to 4 पेज, दैट इज इंक्लूडिंग दिस साइड एंड दिस साइड, एक पेज नहीं करके, दैट इज अप टू योर राइटिंग पावर, बट यस 3 पेज का 15 मार्क्स तो होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग वेल लेवल्ड डायग्राम्स. नाउ सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मुझे किसी एक साइट पे मिले थे, एंड दैट साइट आई हैव गिवन यू हियर. इसमें आंसर्स भी मिले हुए, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का किसी कहीं का साइट है, जिसमें उन्होंने सारे आंसर्स अपलोड किए हुए हैं. तो ये जो ऊपर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स आपको इस साइट पर जाकर के मिलेंगे. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अभी हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे इतना ही यही वीडियो दे रहे हैं. वंस आई कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी की ही नहीं है, तो अभी हम आपको कहाँ से आगे बताएं, बहुत और इतना डिटेल्स कर भी नहीं पाएंगे. देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू, जो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, कि एक बार क्वेश्चन पेपर के पैटर्न हमने बीएससी या एमएससी के लिए भी डिस्कस किए हुए हैं. जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो दे आल्सो मे हैव सब डिविजन्स. उसमें एक फुल क्वेश्चन नहीं होकर के 2-3 टुकड़ों में हो सकता है क्वेश्चन. ऑफ कोर्स, जैसे डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्कस ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो डिफाइन इकोसिस्टम 5 नंबर का हो गया. डिस्कस विथ डायग्राम the grass ecoland system, ecosystem or forest ecosystem or ecological succession. What is ecological succession? What do you understand by ecological succession? Discuss it with examples or discuss its types and variations. तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड कि जो छोटा पोर्शन है, सब डिवीजन, छोटा सब डिवीजन है, वो कम मार्क्स का होगा, बड़ा सब डिवीजन ज्यादा मार्क्स का होगा. ऑलवेज कीप इन माइंड कि अच्छे मार्क्स के लिए बायोलॉजी में या एनवायरमेंटल साइंस इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी ही मान के हम चलते हैं. हालांकि ये हर फैकल्टी पढ़ता है, बट एनवायरमेंट के बारे में ज्यादातर जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड है. तो इसमें डायग्राम्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड है. ऑफ कोर्स जहाँ पर कुछ ऐसे सब है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ एक्ट, उसमें अब डायग्राम्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे. तो लॉ के बारे में जब हम पढ़ेंगे, या इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, या गोल्स जो कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो वो उसमें कि डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, अगर वो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली उसमें टेबल्स एंड ग्राफ्स एक्सेप्टेबल होंगे और डिजायरेबल होंगे, या आपको फुल मार्क्स दिलाने में, इम्प्रेसिव आंसर्स दिलाने में हेल्प करेंगे. बट वहां पे डायग्राम्स नहीं एक्सपेक्ट किए जाएंगे. अदरवाइज बायोलॉजी का पार्ट है, जीव जंतुओं से रिलेटेड है, तो डायग्राम्स जरूर एक्सपेक्ट किए जाएंगे, भले ही वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में हो, आर्टिस्टिक नहीं. सो विद दिस आई एंड दिस टॉपिक. इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ सजेशंस लिख दूंगी. बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक पे होगा. यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गिव योर सजेशंस और किस तरह का आपको हेल्प चाहिए, एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस. थैंक यू.